हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके हार्ट से रिलेटेड, मतलब दिल से रिलेटेड। हार्ट में कमजोरी आ गई है, कोलेस्ट्रॉल आपका जम रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, चाहे कोलेस्ट्रॉल ओवरफ्लो हो रहा है, एलडीएल आपका बढ़ रहा है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो गई है, डायबिटीज आपका सूटअप हो रहा है या डायबिटीज आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, घुटनों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या जनरल ही आपके बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आए दिन बिना किसी रीजन के क्रिएट हो रही है। अगर ये सब आप भी फेस कर रहे हैं तो आज जो मैं आपको बताऊंगी वो दो तरह के हर्ब्स के बारे में आपसे बात करूंगी। एक ऐसा है जिसके बारे में आप बहुत फैमिलियर है, जिसके बारे में बहुत ही सुना होगा, जिसका नाम है ईसबगोल, जो कि हस्क होता है, जिसको कि सिलियम कहते हैं, और आम लैंग्वेज में जिसको कि ईसबगोल कहते हैं या ईसबगोल की भूसी कहते हैं। जी हाँ, सुनने में ये बड़ा ही आसान सा लगता है। हम सबके घर में, हमारे पुराने जमाने के जो भी लोग हैं उन्होंने खाया जरूर होगा, लेकिन इसको सही तरीके से खाने का तरीका, इसको क्यों खाते हैं और किस तरह से ये हमारे शरीर में हेल्प करती है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, हम जानेंगे आज एक ऐसे सब्जी के बारे में जो कि आपके शरीर के इन सारी बीमारियों को नीचे लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पहले हम इस हस्क के बारे में, ईसबगोल के बारे में जानते हैं। ये हमारे शरीर से ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे खत्म करता है और कैसे ये हमारे मोटापे को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ये जो ईसबगोल हस्क होता है ये फाइबर होता है। फाइबर क्या करता है आपके बॉडी के अंदर? ऑब्वियसली आपको ये पता है कि ये सॉल्युबल फाइबर होता है। आपके अंदर जब जाता है तो ये जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जेल के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक जेली फॉर्म में एक लाइनिंग्स बना देती है, जिस वजह से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो है, चीजों की एब्जॉर्प्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब कि अगर शुगर बढ़ रहा है आपके शरीर में तो उसकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जाने की जो टाइमिंग्स है वो इंक्रीज हो जाती है, तो देर से ब्लड में शुगर जाती है। दूसरी चीज, जो आप खाना खाते हैं वो इंस्टेंट जो फैट में कन्वर्ट होता है उसका कन्वर्जन जो है वो ये स्लो कर देता है, क्योंकि ये लाइनिंग बनाकर रखता है। उसके साथ क्या करता है, जो फैट बनता है इसके अंदर या जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो कोलेस्ट्रॉल भी फाइबर की वजह से बहुत कम बनता है, क्योंकि ये जेली जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट होता है। इसको लेने का तरीका बहुत अलग है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहुत सारे लोग जो मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स ये करते हैं कि ईसबगोल को कई बार कई घंटे पहले फुला देते हैं, बाद में वो एक थिक जेली जैसा हो जाता है और फिर उस थिक जेली को वो खाते हैं। आपको मैं बताऊं, अगर आपकी जेली वो थिकनेस बाहर ही बन जाती है जो कि पेट के अंदर बनना चाहिए, तो उसका रिजल्ट आपको उतना ज्यादा नहीं बनता। उसको लेने में, खाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती हैं, और सबसे बड़ी बात, जो इसका इफेक्ट पेट के अंदर आना चाहिए वो सारा इफेक्ट वो रिलीज तो बाहर ही कर देता है, तो आपके पेट के अंदर तो वो रिलीज होता ही नहीं है। तो इसलिए कहा यह जाता है, एक सर्वे किया गया और प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च हुई और रिसर्च में ये पाया गया कि कुछ लोगों, तकरीबन 40 से 50 लोगों को 6 महीने तक लगातार ये हस्क दिया गया, जिसमें बीपी के भी पेशेंट्स थे, वेट गेन वाले भी पेशेंट्स थे और ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनका की शुगर बढ़ा हुआ था, और ऐसे लोग भी थे जिनको की हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 300, 350 के आसपास रहती है। इन तीनों चारों कैटेगरी के लोगों को लगातार 6 to 8 वीक्स तक ये हस्क दिया गया और देखा ये गया कि उसके बाद जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर था, जिनका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, एलडीएल जिनका 400-450 था, उन सब का एलडीएल जो है 200-250 के ऊपर आ गया। जिन लोगों का शुगर 380-400 के आसपास था, उन सब का शुगर जो है 250 के ऊपर आ गया, और जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा था उन सब के 5 से 7 किलो वेट में भी रिडक्शन आ गया। इसका मतलब ये इस रिसर्च में सामने आया कि अगर ईसबगोल को, ये हस्क, ये सिलियम को सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, सही अनुपात से अगर लिया जाए तो ये आपके इन सारी प्रॉब्लम, चाहे कार्डियक प्रॉब्लम होती है, चाहे आपको वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, इन सब प्रॉब्लम में आपको हेल्प कर सकता है। अब अगर डोजेज की बात करें, लेने की बात करें, तो 10 ग्राम से 30 ग्राम तक आप ले सकते हैं, जो कि सजेस्टेड डोज है, और ये 10 ग्राम से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका शुगर 400 से ऊपर है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसके डोजेज को, लेकिन अगर आपका शुगर 250, 280, 300 रहता है तो 10 ग्राम ये लेना है हस्क। इसको 1 गिलास पानी के अंदर घोलना है, घोलने के बाद इंस्टेंटली इसको पी लेना है।
इसको रखना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। ये जब आपके पेट के अंदर जाएगा, पेट के अंदर में जाकर के इसको जेली बनना चाहिए, और जेली बनने के बाद ये पेट के अंदर वो लाइनिंग क्रिएट करेगा। अगर आप बाहर ही उसको थिक कर देंगे तो उसका इफेक्ट आपको नहीं आएगा, कई बार उसके साइड इफेक्ट होते हैं। उसी तरीके से जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम वाले लोगों को हमेशा ही खाने से पहले ये लेना चाहिए, और जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको खाना खाने के बाद लेना चाहिए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और मोशन को लाने के लिए जो लोग लेना चाहते हैं, वो सारे लोग रात में सोने से पहले और इसको गुनगुने पानी में घोल कर लें, और 1 चम्मच चाहे तो आप इसके अंदर कैस्टर ऑयल भी मिला लें, तो आपका बॉल मूवमेंट जो है वो बहुत ही रेगुलेट हो जाएगा और आपको 1 हफ्ते में ही चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शुगर के लिए ले रहे हैं तो आपको हमेशा ही खाना खाने के आधे घंटे के बाद लेना चाहिए। 1 गिलास पानी के अंदर 10 ग्राम इस हस्क को मिलाइए और इंस्टेंट पी लीजिए। उसी तरीके से अगर आप हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, इसी तरह से आप डायबिटीज के लिए ले रहे हैं, तो फिर उसको भी मिलाकर इंस्टेंट लेना जरूरी है। ये हो गया इसको लेने का सही तरीका। कितने दिनों तक ले? लगातार आप 6 मंथ्स तक ले सकते हैं, लेकिन 4 से 6 हफ्तों में ही आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके साथ कुछ आहार विहार में चेंज अगर नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज को फॉलो करेंगे, तो बहुत ज्यादा आपको फर्क तो नहीं आएगा। तो इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखें, सोने उठने बैठने के तरीकों पे ध्यान दें, अल्कोहल स्मोकिंग से अपने आप को दूर रखें, स्ट्रेस एंजाइटी से अपने आप को दूर रखें। उसके साथ साथ जो दूसरी एक चीज है, इस हर्ब के अलावा दूसरी एक चीज है जो कि आपको इन सब प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, उसका नाम है आंवला और पुदीना। तो आंवला और पुदीना को भी आप क्या करें कि इनके 2-2 चम्मच रस निकाल लें और 1 गिलास पानी में घोलकर आप इसको दिन में 1 से 2 बार अगर लेंगे, तो ये जितनी प्रॉब्लम्स मैंने पहले बताई उन सारी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ज्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगा। इनको कितने दिनों तक लेना है? इनको आंवला और पुदीना के रस को भी आपको कम से कम 6 से 8 वीक तक लेना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मार्केट से जब हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए या हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन क्या करता है कि आपके गुड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल मतलब HDL को भी धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो मैं बताने जा रही हूं, ये रस जो है, दोनों रस आपके HDL को इंक्रीज करके रखेगा, बढ़ा के रखेगा, क्योंकि आपके शरीर में जब HDL बढ़ा हुआ रहता है तो वो बाकी जो LDL बनने की प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना बन रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका HDL का लेवल क्या है। और HDL की लेवल अगर आपका 55 और 60 है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना भी बहुत जरूरी है। और मेंटेन करके रखने में ये चीजें आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगी। इसको आप लगातार लेंगे तो आप अपने बॉडी में चेंजेस देखेंगे, आपके शुगर में आपको चेंजेस दिखाई देगा। एक चीज और बताऊं कि जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जो लोग ऐसे हैं जिनको यूरिक एसिड की फॉर्मेशन बॉडी में होती है, वैसे लोगों के लिए भी ये इलाज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक में मुझे जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या फायदा हुआ और किस तरह से आपको रिजल्ट आया। अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं, मेरे वीडियो में कुछ नया चीज देखना चाहते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी इसी तरह से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।